नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। 17 जून को फ्रांस में ट्रंप से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 जून को फ्रांस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। फ्रांस में होने वाली ट्रंप से इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने कड़े सवाल उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस ने सवाल के तौर पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अपने स्वघोषित अच्छे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। फरवरी 2025 के बाद से दोनों की ये मुलाकात फ्रांस में होने जा रही है और मिडिल ईस्ट तनाव पर अमेरिका और ईरान की जो डील हुई है वो पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी सभी भारतीय नागरिकों के मन में बहुत से सवाल हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने पर कौन कौन से मुद्दे उठा सकते हैं। क्या वो सब बातें उठाएंगे जिससे इस समय देश जूझ रहा है? क्या प्रधानमंत्री ओमान तट के पास एक जहाज़ पर अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों का मुद्दा उठाएंगे? क्या 12 जून को 2026 को जो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा इस्तेमाल की गई धमकी भरी भाषा को के बारे में कोई मुद्दा उठाएंगे? इस बारे में कोई कड़ी आपत्ति जताएंगे? हालांकि ऐसी पहली बार नहीं हो रहा है जब विपक्ष ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष से सवालों की बौछार की हो। ट्रंप और मोदी की दोस्ती को लेकर विपक्ष अलग अलग मंचों से कई बार तंज कसता रहा है, कई बार सवाल उठाता रहा है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा संवेदनशील है। पूरा मामला ओमान तट के पास हुए हादसे से भी जुड़ता है। कांग्रेस ने सरकार को ही आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने सबसे पहले ओमान तट के पास हुए उस हमले का मुद्दा उठाया है जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। पार्टी का कहना है कि भारत ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया था और अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस विषय को सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उठाएंगे या नहीं, ट्रंप से इस बारे में बात करेंगे या नहीं। इसके लिए ही कांग्रेस ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र किया है। कांग्रेस का आरोप है कि उस बातचीत में इस्तेमाल की गई भाषा पर भारत को आपत्ति जतानी चाहिए, कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए, जिस तरह से रूबियो ने अपनी भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी सरकार को घेरा है। पार्टी का कहना है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील भारत के लिए संतुलित नहीं है। जिस तरह की डील अमेरिका की तरफ से भारत के लिए आ रही है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारी नुकसानदेह चीज़ें हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो सकता है, घरेलू उद्योग पर इसका असर पड़ेगा। तो इस पर आपत्ति कांग्रेस ने कहा है कि जतानी चाहिए। कांग्रेस ने याद ये भी दिलाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 फरवरी 2026 को एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा की थी। अब विपक्ष का आरोप है, यानी कांग्रेस का आरोप है कि इस समझौते में भारत की ओर से कई बड़ी रियायतें दी गई जिससे देश के आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर जल्द ही भारत आने वाले हैं ताकि दोनों देशों के बीच एक बार फिर व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। देखिए, बातचीत तो इस पर कई दिनों से, कई महीनों से चल रही है, लेकिन अंतरिम जो बातचीत होनी है उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो कांग्रेस का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में इस प्रक्रिया पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका की ओर से भारत द्वारा अगले 5 वर्षों में $500 अरब के सामान की खरीद की बात की जा रही है। तो विपक्ष का यह भी कहना है कि यदि ऐसा होता है तो इसका असर भारत के व्यापार संतुलन पर पड़ेगा, भारत के घरेलू बाजार पर पड़ेगा, भारत के छोटे छोटे उद्योगों पर पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलटे जाने के बाद और इस व्यापार समझौते की प्रकृति को अन्यायपूर्ण देखते हुए भारत को कम से कम अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है इसके लिए। कोई भी स्वाभिमानी देश बुली करने वालों के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए केवल फोन कॉल और प्रेस वक्तव्यों से कहीं ज्यादा करेगा। इन सब सवालों के बीच अब सबकी नज़र 17 जून को फ्रांस में होने वाली ट्रंप मोदी की मुलाकात पर है। इस बैठक में भारतीय नाविकों की मौत का मामला, व्यापार समझौते और अमेरिका के साथ संबंधों से जुड़े कई मुद्दे होंगे जो पिछले कई दिनों से तनाव में हैं, या फिर बातचीत किसी और दिशा में जाएगी। ये सारे सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं जो भारत की जनता के दिल दिमाग में भी है।
इसका जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएगा। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मुलाकात ने राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर बहस जरूर तेज कर दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।